अब चेक करता हूँ इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लैक प्रॉब ऊपर रखी है और रेड प्रॉब मैं यहाँ पर लगाता हूँ। देखो इस तरह से कोई वैल्यू आई नहीं आई। सेम प्रोसेस रहेगा, वही जैसे हमने दो कंपोनेंट और निकाले वैसे ये भी रहेगा प्रोसेस। इसको भी हमने निकाल लिया और रेड प्रॉब को मैं यहाँ टच करूँगा। देखो कितना वैल्यू आ गया, 0.34। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्फो यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको बताता हूं कि कई लोग बहुत से ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर है या 3 पिन का मॉसफेट है या 3 पिन का डायोड है, तो उसको किस तरह से चेक करना है वो मैं अभी डिस्कस करता हूं इसमें, और आपको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ कौन सा कंपोनेंट खराब है। ठीक है, खराब चेक करना, ट्रांजिस्टर है या डायोड है या मॉसफेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करने के बाद मैंने हीट देना चालू किया। हीट को आपको 400 के अप्रोक्सीमेटली रखना है, एयर 3 और 4 के बीच में रखना है। कंटिन्यूसली हीट करेंगे हम इसको। जैसे हम कंटिन्यूसली हीट करेंगे, जैसे ये मेल्ट होना चालू हो जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ये मेल्ट होना चालू हो जाएगा तो इसको हम बाहर, देखो ये हिलने चालू हो गया, इसको हमने हटा लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट को एक बार क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद इसको चेक करने के लिए हमने एक अलग से टेप लगाई है, क्योंकि ये बार बार खिसकता है निकलने के बाद। तो मैंने क्या किया, इस पे रख दिया और ये चिपक गया। अब मैं फोकस करता हूँ, देखो ये टेप के ऊपर चिपकाया मैंने, देखो चिपकाया कि नहीं चिपकाया, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं मल्टीमीटर को देखो डायोड की रेंज में रखा। अब चेक करता हूँ इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लैक प्रॉब ऊपर रखी है और रेड प्रॉब मैं यहाँ पर लगाता हूँ। देखो इस तरह से कोई वैल्यू आई नहीं आई। हमने रेड प्रॉब को इधर लगाया, वैल्यू आई। ठीक है, तो ये देखो 0 हो गया, यानी शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब हम इसको एक बार डिस्चार्ज करके देखेंगे। तीनों पिनों को हम एक बार शॉर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तीनों पिनों को शॉर्ट करने के बाद फिर हम चेक करते हैं। एक हमने देखो ब्लैक यहाँ रखी और रेड प्रॉब हमने यहाँ रखी, तब भी ये 0 रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब ये शॉर्ट है। ठीक है, क्या है, शॉर्ट है। इसको हम वापस लगाते हैं, फिर दूसरा चेक करते हैं। ये क्या है, कंपोनेंट शॉर्ट है। इस कंपोनेंट को हम वापस से हीट करके लगा देते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं हम इसी तरह का, उसको भी चेक करते हैं। ये शॉर्ट का मतलब खराब है। ठीक है, फिर हमने हीट देना चालू किया इस पे। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो इसको हम वापस से वहाँ पर रख देंगे और हीट हटा लेंगे। देखो ये फिक्स हो गया और इसको हम एक बार क्लीन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या था, शॉर्ट था। अब हम दूसरे कंपोनेंट को निकालेंगे। अब इधर हम मूव करते हैं तो इधर देखो मिलेगा 3 पिन का कनेक्ट, एक और दिख रहा है हमको। तो इसको हम पे इसको भी निकालते हैं। वो शॉर्ट था क्योंकि 0 रीडिंग दे रहा था, इसलिए वो क्या था, खराब था। अब मैं इसको निकालता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लक्स पेस्ट लगाया इस पे, हीट देना चालू किया मैंने, वही टेम्परेचर जो हमने अभी बताया। इस तरीके से हमको पता लग जाता है कौन सा कंपोनेंट सही है और खराब है और क्या है। देखो मैंने हीट देना चालू किया, ये मैंने निकाल लिया। पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस कंपोनेंट को हम फिक्स कर देते हैं जिससे कि वो मूवमेंट में ना आए, यहाँ पर लाए। और यहाँ पर मैंने इस तरह से रख के दबा प्रेस कर दिया इसको, अब ये फिक्स हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, अब मल्टीमीटर लिया और सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लैक प्रॉब देखो इस यहाँ पर लगाया और रेड प्रॉब हमने यहाँ पर लगाया। अब देखते हैं वैल्यू कितना आ रहा है। कोई वैल्यू नहीं आया।
नहीं आया तो हम प्रॉप को आपस में चेंज करेंगे। रेड प्रॉप हमने यहाँ पर लगाया और ब्लैक प्रॉप हमने यहाँ पर लगाया, कोई वैल्यू आई? नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर चेक करेंगे, एक बार फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर नहीं आया, प्रॉप चेंज करेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब लगता है ये भी खराब है। आई वैल्यू? नहीं आई, इसका मतलब ये भी कंपोनेंट क्या है, खराब है। हम इसको वापस लगाते हैं, फिर से तीसरा चेक करते हैं। मैंने क्या किया, इस पे हीट देना चालू किया क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, उस पर 0 आ रही थी तो वो शॉर्ट था। देखो मैंने हीट किया और इसको वहीं पर फिक्स कर दिया। एक बार हम इसको भी क्लीन कर देंगे। अभी आपने देखा होगा 2 कंपोनेंट खराब निकल चुके हैं। अभी हम तीसरा भी निकालेंगे। अब देखो मैं इसको निकालता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, PD लिखा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, PD। इसका मतलब ये क्या है, डायोड है। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। फ्लक्स पेस्ट लगाता हूँ, हीट किया मैंने इसको। जैसे हम कंटिन्यूसली हीट करेंगे, मेल्ट होने का वेट करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। वही जैसे हमने 2 कंपोनेंट और निकाले वैसे ये भी रहेगा प्रोसेस। इसको भी हमने निकाल लिया, इसको मैंने यहाँ पर फिक्स किया एक बार। अब मैं इसको चेक करता हूँ इसको। ठीक है, देखो मैं चेक कर, मैंने रेड प्रोब ऊपर रखी है और ब्लैक प्रोब देखो तीसरे पॉइंट पे टच कर रहा हूँ, अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कोई वैल्यू नहीं आई है। एक बार हम प्रॉप आपको आपस में चेंज करके देखते हैं। अब मैं ब्लैक प्रॉप ऊपर लगाऊंगा टॉप वाले पॉइंट पे और रेड प्रॉप को मैं यहाँ टच करूंगा। देखो कितना वैल्यू आ गया, 0.34। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब मैं रेड प्रॉप को फर्स्ट पे लगाता हूँ, यहाँ पर देखो आ रही वैल्यू, यानी दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही है। देखो यहाँ पर भी वैल्यू सेम आ रही है और यहाँ पर भी वैल्यू। यदि 2 पॉइंट पर वैल्यू सेम आ रही है तो ये कॉमन कैथोड डायोड होता है। ठीक है, यदि वैल्यू अलग अलग आ रही है तो ट्रांजिस्टर। तो ये क्या है, डायोड है। ठीक है, इसको हम वापस से वहीं पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, वापस से वहीं पर फिक्स कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है वहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ। तो देखो इस तरीके से पहचानना होता है कि ये ट्रांजिस्टर है या डायोड है या मॉसफेट है। तो ये क्या निकला अभी, डायोड। ठीक है, देखो इस तरह से मैं फिर से हीट कर रहा हूँ। जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको फिक्स कर देंगे। इस तरह से मैंने फिर से हीट किया, फिक्स किया, देखो मेल्ट हो गया। इसको रिमूव कर लेंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो ये फिक्स हो गया। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो देखो ये क्या निकला है, डायोड। ठीक है ना, इस तरीके से हमको चेक करना होता है। क्लीन कर लिया, प्रॉपर क्लीन हो गया ये। इस तरीके से चेक करना है। ओके, थैंक यू।